नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। कबीरदास जी सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, कपड़ा बुनते हर समय राम नाम का जाप किया करते थे। श्री रामानंद आचार्य जी से दीक्षा लेने के बाद भी कबीरदास जी का मन राम नाम में लगा रहता था। अब तो कबीरदास जी श्री रामानंद आचार्य जी से अक्सर मिलने जाया करते थे और अपनी किसी जिज्ञासा का समाधान भी उन्हीं से प्राप्त किया करते थे। कबीरदास जी को लगन से भजन करता देख कुछ भगवान से विमुख लोग उनके पास आते और उनमें से एक व्यक्ति कबीरदास जी से पूछता है, कबीरदास तुम क्या कर रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं, मैं गुरु जी की सेवा से राम नाम का जाप कर रहा हूँ। वह व्यक्ति बोला, कौन से राम नाम का जपते हो? कबीरदास जी बोले, कौन से राम नाम का? राम जी भी क्या बहुत सारे हैं? वह व्यक्ति बोला, जब तुम्हें यही नहीं मालूम कि तुम कौन से राम का नाम जप रहे हो तो तुम्हें जप का फल कैसे मिलेगा? कबीरदास जी बोले, भाई मैं तो एक ही राम को जानता हूँ। अब आप ही बताइए कि राम कौन कौन से हैं। अब उस व्यक्ति ने कबीरदास जी को एक दोहा सुनाया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब ही से न्यारा। इनमें से कौन सा राम है तुम्हारा? यह सुनकर कबीरदास जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि अब तो हम एक ही राम को जानते हैं, परंतु राम तो बहुत सारे हैं। कबीरदास जी अपने मन का संशय दूर करने के लिए अपने गुरु श्री रामानंद आचार्य जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात कह सुनाते हैं। कबीरदास जी की बात सुनकर श्री रामानंद आचार्य जी हंस पड़े और बोले, बेटा ऐसे भ्रमित करने वाले लोग तुम्हें जीवन भर मिलेंगे, इसलिए तुम्हें उनसे सजग रहना होगा। भगवान के नाम अलग अलग होने से भगवान स्वयं अलग अलग नहीं हो जाते। भगवान तो एक ही हैं। जो राम दशरथ जी का बेटा है वही राम घट घट में लेटा है। जिस राम सकल पसारा है वह राम सबसे न्यारा भी है। इसलिए इस दोहे का उत्तर यह है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सबसे ही न्यारा। वह राम सब जीवों के हृदय में निवास करता है, इसलिए वह सभी के घट में लेटा है। वही राम जब इस सृष्टि को रचते हैं तो यह सभी उन्हीं का पसारा है। वह राम इस सृष्टि को रचने के बाद भी इस सृष्टि का मन फंसते नहीं हैं, इसलिए वे सबसे न्यारे हैं। इसलिए इन सब में कोई भेद नहीं है, ये चारों एक ही हैं। गुरु जी के वचन सुनकर कबीरदास जी का सारा संशय दूर हो गया। वे पहले की भांति मन लगाकर राम नाम का जप करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय बाद कबीरदास जी के पिताजी नूर अली का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद कबीरदास जी की मां को डर लगा रहता था कि कहीं कबीर साधु न बन जाए। इसलिए इनकी मां ने सोचा कि कबीर का विवाह कर देना चाहिए। विवाह के बाद यह घर गृहस्थी में पड़ जाएगा तो साधु नहीं बनेगा। इसलिए उनकी मां ने कबीरदास जी का विवाह करा दिया। कबीरदास पत्नी का कोई नाम लोई था। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। वह भी कबीरदास जी की ही भांति एक भक्तमती स्त्री थी। पिता के देहांत के बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी कबीरदास जी के ऊपर आ गई। अब कबीरदास जी भी अपने पिता की भांति कपड़ा बुनकर जीवन निर्वाह करने लगे। कबीरदास जी की ही भांति एक भक्तमती स्त्री थी। पिता के देहांत के बाद पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी कबीरदास जी के ऊपर थी। कबीरदास जी प्रतिदिन केवल उतना ही कपड़ा बुनते थे जितने से उस दिन का निर्वाह हो जाए। जब वे कपड़ा बुनकर उसे बाजार में बेचने जाते थे तो भगवान से केवल यही प्रार्थना करते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अर्थात हे भगवान, मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरे परिवार का जीवन निर्वाह हो जाए, और यदि कोई साधु मेरे घर भोजन की आस से आए तो वह भी भूखा ना जाए। एक दिन कबीरदास जी कपड़े का एक थान बाजार में बेचने गए।
सुबह से शाम हो गई परंतु वह कपड़ा नहीं बिका। शाम को उसके पास एक साधु आए। उनकी धोती फटी हुई थी, उसके पास ओढ़ने बिछाने को भी कुछ नहीं था। वे आकर कबीरदास जी से बोले, कबीर जी मुझे थोड़ा कपड़ा चाहिए। कबीरदास जी बोले, आपको कपड़ा चाहिए, अच्छा ले लीजिए। कबीरदास जी उन्हें उस थान से आधा कपड़ा काट कर देने लगे। कबीरदास जी ने सोचा आधा कपड़ा उन्हें दान कर देते हैं, आधे कपड़े को बेचकर घर के लिए राशन ले आएंगे। जैसे ही कबीरदास जी उस थान में से आधा कपड़ा काटने लगे, साधु बोले, कपड़ा आधा क्यों काट रहे हैं? कपड़ा तो पूरा ही दे दीजिए, इसमें मेरी लंगोटी, धोती, अचला, बिछोना और ओढ़ना सब बन जाएगा, इसलिए पूरा थान ही दे दो। कबीरदास जी ने सोचा, यदि मैं इन्हें पूरा कपड़े का थान दे दूंगा तो फिर मैं घर पर राशन लेकर कैसे जाऊंगा? मेरी तो सारी पूंजी ही यह कपड़ा है। यह कपड़ा बिकेगा, उसके मुनाफे से ही मैं घर पर राशन लेकर जाऊंगा और धागा खरीद कर दूसरा कपड़ा बना पाऊंगा। यदि यह कपड़ा मैंने साधु को दे दिया, मेरा कपड़ा बुनने का काम ही रुक जाएगा। दूसरे ही पल कबीरदास जी को गुरुजी की कही बात याद आ गई कि सभी जीवों के भीतर भगवान का निवास है, जाने किस रूप में नारायण आ जाए। कबीरदास जी ने सोचा 2-4 दिन गंगा जी का जल पीकर रह लेंगे, परंतु इस साधु को निराश नहीं करना चाहिए। राम जी सबका ध्यान रखते हैं, हमारा भी ध्यान रखेंगे। यह सोचकर कबीरदास जी ने उस साधु को कपड़े का पूरा थान दे दिया। कपड़ा लेकर वे साधु चले गए। अब कबीरदास ने सोचा, यदि अब मैं घर जाऊंगा तो माँ और पत्नी जब राशन के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? माँ को जब पता चलेगा कि मैंने सारा कपड़ा साधु को दे दिया है तो माँ बहुत नाराज होगी, बहुत झगड़ा और किचकिच करेगी। तब कबीरदास जी ने सोचा, अब मेरे पास न तो राशन के लिए पैसे हैं और न कुछ करने के लिए काम, इसलिए घर जाने से अच्छा है कहीं एकांत में बैठकर राम नाम का जाप करें। यह सोचकर कबीरदास जी गंगा के किनारे किसी एकांत स्थान पर बैठकर राम नाम जपने लगे। 3 दिन हो गए, कबीरदास जी घर नहीं लौटे। वे वहीं गंगा किनारे गंगा जी का जल पी लेते और राम नाम जपते रहते। घर पर उनकी माँ और पत्नी का भी बुरा हाल था। वे दोनों कबीरदास जी को लेकर चिंतित थी। उनके पास न तो पैसे थे और न ही राशन था। वे दोनों भूखी प्यासी कबीरदास जी की बाट देख रही थी। कबीरदास जी और उनके परिवार को ऐसी स्थिति में देखकर साकेत धाम में भगवान श्री राम चिंतित हो गए। उन्होंने एक बंजारे का भेष बनाया और अपने साथ 500 बैलगाड़ियों में खाने पीने का सामान, अनाज, मेवे, घी, तेल, कपड़े, धन, स्वर्ण मुद्राएं, जेवरात आदि सामान लेकर कबीरदास जी के घर की तरफ चल पड़े। मार्ग में बंजारे के भेष में भगवान श्री राम लोगों से पूछते जा रहे थे कि कबीरदास जी का घर किधर है। लोग उनसे पूछते कि आप कौन हैं और ये सामान किसका है। तब राम जी बताते, मेरा नाम केशव बंजारा है और यह सारा सामान कबीर साहब का है, उन्हीं के घर मुझे यह सारा सामान पहुंचाना है। लोगों ने कहा, कबीर साहब का नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ तो कबीर जुलाहा रहता है। राम जी बोले, हाँ वे ही कबीर साहब हैं जो जुलाहा हैं, उन्हीं के घर मुझे ये सारा सामान पहुंचाना है। यह सुनकर ग्राम के सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि कबीर जुलाहा कब से इतना धनवान हो गया। अब केशव बंजारे के रूप में राम जी रास्ते में पूछते पूछते सारा सामान लेकर कबीरदास जी के घर पहुँचे। कबीरदास जी की माँ नीमा जान घर के बाहर ही बैठी कबीरदास जी का इंतजार कर रही थी। राम जी ने पूछा, कबीर साहब का घर यही है? नीमा जान बोली, हाँ जी यही है कबीर का घर, लेकिन कबीर अभी घर पर नहीं है। वो 3 दिन से घर नहीं लौटा, तो वो बाजार में कपड़ा बेचने गया था। आज 3 दिन हो गए पर वो अभी तक घर नहीं लौटा। राम जी बोले, मेरा नाम केशव बंजारा है, मुझे कबीर साहब ने ही भेजा है। नीमा जान बोली, आपको कबीर ने भेजा है तो कबीर स्वयं कहाँ हैं? राम जी बोले, कबीर धागा खरीदने गए हुए हैं, आज कल में लौट आएंगे। बाजार में उनका कपड़ा बहुत अच्छे दाम में बिका था, उन पैसों से कबीरदास जी ने सामान खरीद कर घर पर रखवाने के लिए भेजा है। नीमा जान इतनी सारी बैलगाड़ियों पर लदे सामान को देखकर बोली, महाराज आपसे कोई गलती हो गई है, यह मेरे बेटे का सामान हो ही नहीं सकता। वो तो थोड़ा सा कपड़ा बुनकर ले गया था, उस कपड़े की कीमत में इतना सारा सामान आ ही नहीं सकता। राम जी बोले, नहीं यह सारा सामान कबीरदास जी का ही है, उन्होंने हमें ही कपड़ा बेचकर ये सामान खरीदा है, हम तो बस इस सामान को आपके घर छोड़ने आए हैं, आप घर में जगह बता दो, हम यह सामान रख देंगे। नीमा जान ने बहुत समझाया परंतु केशव बंजारा नहीं माना और उसने सारा सामान कबीरदास जी के घर आंगन में रखवा दिया और चला गया। इतना सारा सामान देखकर नीमा जान आश्चर्यचकित रह गई। उनके घर के आंगन में
और घर के भीतर पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। हर तरफ कीमती कपड़े, गहने, जेवरात, खाने पीने का सामान बोरियों में भर भर के आया रखा हुआ था। कबीरदास जी के घर के आसपास रहने वाले लोग, जो उनके 3 दिनों से भूखे परिवार को भोजन तक नहीं पूछ रहे थे, वे लोग नीमा जान की उस सामान को रखवाने में मदद करने लगे। कबीरदास जी के घर में बैठने की जगह नहीं बची थी, इसलिए नीमा जान ने उस धन से उसी दिन अपने पड़ोस का बड़ा घर खरीद लिया और सारा सामान उसमें रखवा दिया। अब तो कबीरदास जी का परिवार आनंद से रहने लगा। परंतु 4-5 दिन और बीत गए, लेकिन कबीरदास जी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। कबीरदास जी की माँ ने अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं दी और उन्हें कबीरदास जी की खोज में भेजा। उन लोगों ने सारी काशी छान मारी। अंत में कबीरदास जी गंगा के किनारे झाड़ियों में उन्हें मिल गए। कबीरदास जी वहां बैठे बैठे राम नाम जप रहे थे। उन लोगों ने कबीरदास जी से कहा, कबीर जी, आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ आपके घर पर धन के भंडार भर गए हैं। आपकी माँ से इतनी संपत्ति संभाले नहीं जा रही है। घर में सब रो रो कर बेचैन हो रहे हैं। आप जल्दी से अपने घर चलिए। कबीरदास जी बोले, कौन सी संपत्ति और कौन सा धन, इतना सब कहाँ से आ गया? लोगों ने कहा, वो केशव बंजारा जिसे आपने कपड़ा बेचा था, वो आपके घर पर अतुल संपत्ति छोड़कर गया है। अब आपको कपड़ा बुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अब आप घर चलिए। कबीरदास जी ने मन में सोचा, मैंने तो किसी को कपड़ा बेचा ही नहीं, कहीं मेरे प्रभु श्री राम ने तो कोई लीला नहीं कर दी। यह सोचकर वे लोगों के साथ अपने घर की ओर चल पड़े। घर आकर उन्होंने देखा कि पूरा घर अन्न धन से भरा हुआ है। कबीरदास जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये सब संपत्ति कौन देकर गया? माँ ने बताया, बेटा, ये सब तो सेठ जी दे गए हैं, जिनको तूने कपड़ा बेचा था। वो अपना नाम केशव बंजारा बता रहे थे। कबीरदास जी बोले, माँ, मैंने किसी सेठ जी को कपड़ा नहीं बेचा, मैंने तो वो कपड़े का थान एक साधु को दान दे दिया था, और मैं तो तुम्हारे डर से गंगा के किनारे झाड़ियों में छिपा हुआ था। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को कपड़ा नहीं बेचा। माँ बोली, मैं भी तो सच कहती हूँ बेटा, एक बहुत बड़े सेठ आए थे और वे ही ये सब सामान देकर गए थे। कहते थे कबीर ने मुझे ही कपड़ा बेचा था। अब कबीरदास जी को विश्वास हो गया, भगवान श्री राम ही उनके यहाँ यह सब संपत्ति छोड़कर गए हैं। कबीरदास जी बोले, माँ, मैं समझ गया, यह संपत्ति मेरे प्रभु श्री राम छोड़ गए हैं। उस साधु के वेश में वही आए थे, वे ही मुझसे कपड़े का थान ले गए थे। मैं ही अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया। मैं लोगों को कहता फिरता था, कबीरा, या शरीर में सबसे मिलियो धाये, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। लेकिन जब मेरे सामने नारायण आए तो मैं स्वयं ही उनके पहचान नहीं पाया। यह सब संपत्ति हमारी नहीं है माँ, यह सब भगवान की दी हुई संपत्ति है। उसी दिन कबीरदास जी ने काशी के सभी दरिद्रों और गरीब लोगों को बुलाया और दोनों हाथों से उन्हें संपत्ति लुटाने के लिए दे दी। उनकी माँ उन्हें बार बार रोकती रही, परंतु कबीरदास नहीं माने। वे भर भर के लोगों को संपत्ति दान करने लगे। माँ बोली, बेटा, ऐसे ही सब कुछ लुटा दोगे तो हमें फिर से रोटी के लाले पड़ जाएंगे। कबीरदास जी बोले, नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, मैंने तो केवल कुछ गज का कपड़ा एक साधु को दान दिया था। इतने से ही मेरे प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि वे स्वयं चलकर हमारे घर आए। तो सोचो, अगर हम उनका दिया हुआ इतना सब कुछ दान कर देंगे, मेरे प्रभु कितनी प्रसन्न होंगे। यह कहकर कबीरदास जी ने सब कुछ गरीबों में दान कर दिया। कबीरदास जी की माँ उनको मना करती रही, परंतु कबीरदास जी नहीं माने। उन्होंने सारी संपत्ति के साथ अपना वो सामान और औजार भी गरीबों को दान कर दिया जिनसे वे कपड़ा बुनते थे। उसी समय कबीरदास जी ने एक पद गाया, तन गुदड़ी मन धागा, मोहे हरी रंग लागा, ऐसी प्रीत लगी भगतन संग, जो सोने में सुहागा, ताना बुनना तजा कबीरा, राम नाम लिख लिया शरीरा। इसके बाद कबीरदास जी ने कपड़ा बुनना छोड़ दिया और हर समय राम नाम का जप करने लगे और भगवान के पदों की रचना करने लगे।